नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IC-81 विमान के बारे में। उसका नाम तो आपने सुना ही होगा, कंधार हाईजैक हाईजैक के नाम से। और वो विमान कहाँ से आया था, कहाँ पर गया था, कैसे-कैसे उसकी लैंडिंग और किससे कौन पायलट थे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 178 यात्री विमान में सवार थे और विमान था वो नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है अपने, वहां पर आने वाला था। और उसकी उड़ान थी लगभग 1 डेढ़ घंटे की ही, मतलब 20 रास्ते का जो मार्ग था वो। और विमान ने उड़ान भरी, नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। जैसे ही उड़ान भरी और हवाई जहाज को उड़ते हुए कुछ समय बीत गया। जैसे ही 17:30 यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 17:30 यानी 5:30 शाम के हुए थे। और विमान जैसे ही इंडिया की धरती पर उड़ने लगा, 5 हथियारबंद आतंकवादी जो यात्रियों के रूप में वहां पे सवार थे, एरोप्लेन के अंदर सवार थे। वो यात्री खड़े हुए और अपने पास जो भी हथियार थे वो अपने हाथ में लिए। और हाथ में लेने के बाद जो भी इसके उनके फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उनको बोला गया कि जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे आपको फ्लाइट को उड़ाना है। और उसके बाद 3 आतंकवादी गए फ्लाइट के जो कॉकपिट में जो पायलट होता है उसके पास। उसको बोला गया कि आतंकवादियों ने कहा कि फ्लाइट को पश्चिम की ओर उड़ाओ। तो पायलट ने कहा कि फ्लाइट के अंदर इतना फ्यूल नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा पश्चिम की ओर नहीं उड़ा सकते। तभी आतंकवादियों ने कहा कि आप लखनऊ से होते हुए लाहौर की ओर इस प्लेन को लेकर जाना है। तभी पायलट ने कहा कि इतना फ्यूल नहीं है कि हम डायरेक्ट लाहौर की ओर बिना रिफ्यूलिंग किए इस प्लेन को लेकर नहीं जा सकते। अगर हम लेके गए तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। तभी आतंकवादियों ने कहा कि अगर आप यहाँ पे फ्यूल करोगे तो हम कहेंगे वैसे वैसे आपको इसके अंदर करना पड़ेगा आपको पायलट को। तभी पायलट पायलट ने शरण यादव की बात थी, वो पायलट मान गए और बोले गए कि आप यहाँ पे अमृतसर में ही इसको रिफ्यूलिंग कर लो। तभी क्या है, 18:06 हो गए थे। तभी उसका टाइम था लगभग 18:06 और गवर्नमेंट की तरफ शरण यादव ने मैसेज भेज दिया था कि 5 आतंकवादियों ने हमारे फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। तभी गवर्नमेंट को पता चल गया था कि प्लेन है वो हाईजैक हो चुका है, नेपाल से आ रहा था वो IC-814 और उस विमान को अमृतसर में लैंडिंग करने वाला है। तभी अमृतसर के जो भी दिल्ली के आपदा प्रबंध अधिकारी थे उन्होंने बोला गया कि अब इस फ्लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अमृतसर के अंदर रोके रखना है आपको फ्लाइट को। तभी प्लेन है वो ऊपर लैंडिंग के लिए अनुमति मांग रहा था कि अमृतसर के अंदर हम लैंडिंग कर लें। तभी दिल्ली के जो भी अधिकारी थे उन्होंने अमृतसर वालों को कहा, एयरपोर्ट वालों को, कि आप लैंडिंग के लिए अनुमति दे दो। तभी तक विमान ऊपर मंडराता रहा और उसके बाद ही फ्लाइट ने लैंडिंग की अमृतसर के एयरपोर्ट पे। अमृतसर पे एयरपोर्ट पे फ्लाइट ने लैंडिंग करने के बाद जो भी पायलट थे शरण यादव, उन्होंने बोला गया कि फ्लाइट के अंदर रिफ्यूलिंग करो जल्दी से जल्दी। जो भी एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी थे उन्होंने बोल रहे थे, लेकिन वो एयरपोर्ट पे जो भी अधिकारी थे वो दिल्ली वाले आपदा प्रबंध अधिकारी की जो भी उसका संदेश आ रहा था वैसे वैसे वो कार्य कर रहे थे। तभी पायलट ने रिफ्यूलिंग के लिए दोबारा मैसेज भेजा, एयरपोर्ट वालों को कहा कि फ्लाइट के अंदर जल्दी से जल्दी रिफ्यूलिंग करो। और तभी जो भी दिल्ली के आपदा प्रबंध अधिकारी ने कहा कि रिफ्यूलिंग कर दो, आप रिफ्यूलिंग कर दो या फिर टायर पंचर कर दो, दो हमारे को जो भी कमांडोज है उनको ज़्यादा समय मिल जाए, हमारे को उसको प्लेन को जो भी हमारा बचा लिया जाए इस प्लेन को। तभी उन्होंने एक जो भी फ्लाइट टैंकर था उसने जो ईंधन का टैंकर है वो एकदम स्पीड से आया, यहाँ से फ्लाइट के आगे आ गया। जैसे आप कॉकपिट में देख के नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा होगा आपको। जैसे जो भी शरण यादव और आतंकवादी पास में सब एकदम तीनों चारों एक साथ में देख सकते हैं यहाँ पे आप फोटो में। तभी जो भी इसका जो टैंकर था वो एकदम स्पीड से आया और टैंकर ने ब्रेक लगा दिया एकदम एकदम से ब्रेक लगाया। तभी उन आतंकवादियों को लग गया कि यह कोई फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन से हमारे पे इसे कोई हमला करना चाहते हैं बिल्कुल। तभी आतंकवादी डर गए और जो भी शरण यादव थे उन पे उल्टी गिनती शुरू कर दी कि जल्दी से जल्दी इस प्लेन को उड़ाओ। तभी पायलट ने कहा अभी तक रिफ्यूलिंग हुआ नहीं है, और रिफ्यूलिंग नहीं हुआ है तो हम इसको सीधा कैसे ले जा सकते हैं। उसने कहा अगर नहीं करोगे तो फ्लाइट को हम यहीं पे ही उड़ा देंगे। वो प्लेन है वो एकदम स्पीड से शरण यादव ने उड़ाया और टैंकर से जो फ्यूल टैंकर था वो पास में खड़ा था उससे टक्कर
होते होते भी बची थी फ्लाइट, जो IC-84 था वो। तभी क्या है, उसके बाद जो आतंकवादियों ने कहा कि फ्लाइट को यहाँ से आप पाकिस्तान के लाहौर की ओर लेके चले जाओ, लाहौर। तभी जो भी शरण यादव थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने उस फ्लाइट को लाहौर की ओर ले जाया गया। तभी शरण यादव ने वापस इंडिया वाले गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारे को पाकिस्तान वाले से अनुमति दिलाएं कि हम फ्लाइट को नीचे लैंडिंग के लिए, जो फ्यूल के लिए लैंडिंग कर सकें एक बार। तभी तभी शरण यादव ने कहा, वैसे वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान वालों से कहा कि हमारे फ्लाइट को लैंडिंग के लिए अनुमति दे दो आप। तभी पाकिस्तान वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हम इस फ्लाइट को नहीं अनुमति दे सकते। और तभी उन्होंने लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी लाइटें वो बंद कर दी ताकि फ्लाइट जो नीचे ना आ जाए हमारे एयरपोर्ट पे। अगर हमारे एयरपोर्ट पे ये डायरेक्ट उतर गया तभी इनडायरेक्ट एक्शन ले सकता है इंडिया, इसलिए उन्होंने उस विमान को उतारने से मना कर दिया। और जो भी वो एरोप्लेन, जो एयरपोर्ट की जो लाइटें थी वो सारे के सारे बंद कर दी। और जो प्लेन था हमारे IC-84, उसके अंदर डीजल वो इंजन था वो बहुत कम बचा हुआ था। तभी उन्होंने वापस रिफ्यूलिंग के लिए बोला गया कि आप एक बार और अनुमति मांगो। तभी उन्होंने कह दिया कि हम नहीं दे सकते अनुमति। तो अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि प्लेन को सीधा एयरपोर्ट पे लैंडिंग करवाते बिना लाइटों के द्वारा, क्योंकि प्लेन के अंदर फ्यूल है वो तो है नहीं। फ्यूल नहीं तो प्लेन वैसे ही धराशायी होगा। और अगर हम हमारी सूझबूझ से कुछ प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। तभी शरण यादव ने प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाया गया, धीरे धीरे। तभी उनको ये नीचे दिखी कि ये एक रनवे हो सकता है। तभी एकदम प्लेन नीचे आया, तब पता चला कि ये एक सड़क है और सड़क की जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारे को यहाँ पे दिख रही है। तभी उन्होंने वापस प्लेन को तेज स्पीड से वापस ऊपर हवा में उड़ाया, क्योंकि नीचे तो रनवे था नहीं, इसलिए वापस प्लेन ऊपर चला गया वापस। तभी उन्होंने लास्ट बार अब जो भी लाहौर के अधिकारियों से कहा, ATC वालों को, कि हमारे को एक अनुमति दे दो और ये फ्लाइट नहीं तो धराशायी हो जाएगा जमीन पे। तभी लाहौर के जो भी अधिकारी थे वो राजी हो गए, बोल गए कि ठीक है आप लैंडिंग करवा लो, लेकिन हम कहें वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। फ्लाइट को यहाँ से वापस रीपुलिंग करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से उड़ाना पड़ेगा यहाँ से। तभी शरण यादव ने कहा चलो ठीक है। तभी प्लेन धीरे धीरे नीचे आया और उन्होंने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की थी उनके लाइटें वो वापस चालू कर दी, और फ्लाइट है वो लैंडिंग कर गया। और लैंडिंग करने के बाद वहाँ पे जो फ्यूल था वो फ्यूल पे डाल दिया गया फ्लाइट के अंदर। रिफ्यूलिंग करने के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा कि आप इस फ्लाइट को वहाँ अपने एयरपोर्ट से उड़ने की अनुमति ना दें, क्योंकि यह फ्लाइट हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए आप इसको उड़ने की अनुमति ना दीजिए। तभी पाकिस्तान ने इसका कह दिया कि हम इसको उड़ने की अनुमति रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हम इसको हम इनकी मर्जी से उतारे थे और हम अपनी मर्जी से नहीं उतारा है। इसमें हमने रिफ्यूलिंग के बदले ही हमने इसको लैंडिंग के लिए अनुमति दी है। तभी पाकिस्तान समझ गया था कि अगर हम यहाँ पे प्लेन को रोक दिया तो इंडियन गवर्नमेंट हमारे ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, क्योंकि उसी साल 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार का जो भी उसको मिला था, एकदम करारा जवाब मिला था, करारी हार का इंडिया ने दिया था उसको पाकिस्तान को। वो तो आपको भी पता होगा किससे कैसे पाकिस्तान हारा था और कितने जवान हैं उसके जो सिलेंडर हुए थे, और वो तो आपको पता ही। चलो उसको वीडियो तो हम बाद में बात करेंगे उसकी तो अभी चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे वापिस। लेकिन शरण यादव ने कहा कि हमारे फ्लाइट के अंदर बच्चे और महिलाएं हैं, उनको आप अपने इस एयरपोर्ट पे उतार लीजिए फ्लाइट के अंदर से। तभी उन्होंने पाकिस्तान वालों से कहा, तो पाकिस्तान वालों ने डायरेक्ट वापस जवाब में कहा कि हम यहाँ पे एक भी बच्चा, यहाँ पे जो भी आपकी सवारी है, यात्री है, उसको हम यहाँ पे नहीं उतार सकते। आप जाने, आपका काम जाने। और वहाँ से फ्लाइट है जो उसने उड़ान भर ली रात के 22:32 पे, यानी रात के 10:30 हो गए थे और फ्लाइट वहाँ से उड़ान भर ली थी। ओमान, मस्कट और जो काबुल एयरपोर्ट है, इन तीनों ने कह दिया कि हम यहाँ पे अनुमति नहीं दे सकते और उन्होंने लैंडिंग के लिए मना कर दिया फ्लाइट को, क्योंकि उस समय कांधार के अंदर जो आतंकवादी एयरप्लेन को ले जा रहे थे वहाँ पे रात को प्लेन को उतारना संभव नहीं था और उसमें सुविधा नहीं थी। और अब प्लेन ने नेक्स्ट लैंडिंग दुबई में जाके की थी और वो तारीख थी 25 दिसंबर की सुबह के 3:03 पे वहाँ पे प्लेन ने लैंडिंग की और वहाँ पे 26 यात्री और एक मर्द शरीर रूपन कात्याल, और उनकी मृत्यु आतंकवादियों ने इसलिए कर दी थी क्योंकि
उन्होंने टॉयलेट जाने की परमिशन मांगी, तभी उन्होंने वो थोड़े बहुत बोले भी होंगे, इसलिए उनकी मृत्यु कर दी आतंकवादियों ने चाकू के द्वारा। और वहाँ पे उनका मृत शरीर और 26 यात्री, उनमें ज़्यादातर वृद्ध, महिला और कुछ बच्चे भी शामिल थे, उनको वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे उतार दिया गया था और प्लेन के अंदर फ्यूल है वो डाल दिया गया था। फ्यूल डालने के बाद दुबई एयरपोर्ट ने कह दिया कि प्लेन को यहाँ से उड़ाओ। जो भी पायलट थे, पायलट ने प्लेन को उड़ाया और प्लेन को उड़ाने के बाद वो डायरेक्ट उसको कंधार के, जो भी काबुल का कंधार था, मतलब जो भी अफगानिस्तान में आज के टाइम है वो, और कंधार की ओर लाया गया। और कंधार में आने के बाद वहाँ पे टाइम था लगभग सुबह के 8 बजकर कुछ टाइम था, 8 बजे लगभग लैंडिंग की थी कंधार में 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर को दुबई में, 26 दिसंबर को वापस कंधार में प्लेन है वो आ गया था। कंधार में लैंडिंग कर ली। लैंडिंग करने के बाद अगले 6 दिनों तक उन यात्रियों के लिए यह विमान एक जेल की तरह साबित हुआ। और वहाँ पे वो विमान के अंदर जो भी जैसे भी थे वहाँ पे वैसे वैसे वो रहे थे। तभी अपहरणकर्ता जो भी 5 थे, चीफ और डॉक्टर, इस तरह अपने आप को बताते थे। और जो भी उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी 1999 को, और वो मिलकर, दोनों मिलकर, जो अपहरणकर्ता थे और वो तालिबानी थे, वो मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि आओ हम आपका समझौता है वो आपको सुलझाते हैं, आपका हम डील करते हैं अपने आप में और समझौता पे बैठक करते हैं। तभी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम तालिबान का समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडिया है वो तालिबान का समर्थन नहीं दिया करता था और आज भी नहीं देता है, क्योंकि वो एक आतंकवादी संगठन समूह है। इसलिए उसके बाद हमारा जो IC-814 विमान था, उस विमान को जो भी मतलब तालिबानी थे उस अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने विमान को फाइटर जेट से चारों तरफ से घेर लिया था विमान को। और बदले में ऐसे भी कह रहे थे कि हम इसकी मतलब इस प्लेन की सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि इस पे कोई हमला ना कर दे। लेकिन इरादा यह नहीं था। इरादा इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इसको डर यह था कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे ऊपर हमला न कर दे, कोई हमारे ऊपर सैन्य कार्रवाई न कर दे, इसलिए घेरा हुआ है। और लेकिन इरादा वो इंडिया वाला सही था, क्योंकि फ्लाइट को इसलिए उस फाइटर जेट को से घेर लिया था क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट जो भी हमारे ऊपर एक्शन लेगी, हम डायरेक्ट फ्लाइट पे जो भी फाइटर जेट उसको उड़ाएंगे और इंडिया के वापस विरुद्ध में काम करेंगे, क्योंकि इंडिया हमारे ऊपर कोई भी कितना भी बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन दोस्तों उस दिन हमारे लिए वो बहुत बड़े मतलब हमने उसकी गलती कर दी थी। लेकिन हम आगे की कहानी बोलकर कहें तो, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हमारे यात्री को जल्दी से जल्दी वापस ले आओ, कितना भी बड़ी कीमत पे उनको चुकाने के लिए हम तैयार हैं, चाहे कुछ भी दे दो, हमारे जो भी यात्री है उनको वापस लेके आओ। और हमारे जो टीवी चैनल है उन पे भी पूरे दिन खबरें चलती थी कि हमारे IC-814 विमान हाईजैक हो गया है और उस विमान में इतने यात्री है और ऐसे ऐसे हैं। और पूरे दिन यही चल रहा था कि देश है वो झुक जाए। और पूरे दिन मतलब गवर्नमेंट है वो एकदम दब चुकी थी और गवर्नमेंट अपना जो कानूनी फैसला लेने के लिए वहाँ पे दब चुकी थी। और गवर्नमेंट है वो कानूनी फैसले से अगर फैसला लेती तो कुछ आज के मतलब आगे की कहानी सुनकर आप बोलोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट उस दिन ऐसा ना करके ऐसा करती तो आपके लिए, हमारे लिए अच्छा रहता। और सारे देश में जो भी मतलब जीते वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और गवर्नमेंट को दबाने के लिए। और तभी विश्व स्तर पर आप देख सकते हैं कि अगर एक देश में ऐसा होता है तब कैसा महसूस किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो वार्ता हुई आतंकवादी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, उन्होंने कहा कि हमारे 36 आतंकवादी जो आपके जो जेलों में बंद है उनको रिहा करो, प्लस 20 करोड़ रुपए हमारे को अमेरिकी डॉलर में दो। तभी इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे जो विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, वो जनता के सामने आए, बोले कि हम उन यात्री को लाएंगे, हमसे जो भी प्रयास होगा हम अवश्य जरूर करेंगे और हम लाने का एकदम प्रयास उनके बीच में हमारी बैठकें हो रही हैं और किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, हम सब कुछ उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं बार बार लगातार। लेकिन लोग है वो चिल्ला चिल्ला कर उनकी बातें को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बोल रहे थे कि हमारे जो भी ये साथी है जो उनको किसी भी कीमत पे लाओ। 27 दिसंबर को हमारे अजीत डोभाल और सीडी सहाय और विवेक काटजू यहाँ से गए थे इंडिया से पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी थे उनके साथ बातचीत का वार्ता करने के लिए। तभी जो वहाँ पे उनके साथ कमांडोज भी गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। वहाँ पे उतरे तो जो भी तालिबानी थे वो एकदम पोजीशन लेके खड़े हुए थे और एकदम जैसे कि अभी का अभी इस प्लेन को उड़ाया जाएगा। और उनके शुरुआत में बातचीत हुई, उन्हें बातचीत में पाया गया कि हमारे को मौलाना चाहिए, लेकिन उन अफसरों को मालूम ही नहीं था कि मौलाना है कौन। लेकिन अफसरों ने दोबारा पूछा मौलाना है कौन, तभी उन्होंने कहा कि मौलाना मसूद अजहर हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया। तो दोस्तों उसके 5 दिन हो चुके थे, उससे ज्यादा के समय बीत चुका था और जो भी पहले फ्लाइट का टॉयलेट था वो एकदम ओवरफ्लो भी करने लगे थे और उनके जो भी फ्लाइट के अंदर यात्री थे उनके चेहरे पे बस केवल एक ही बात थी कि हमारी मृत्यु कभी भी किसी भी सेकंड और किसी भी क्षण भी हमारी मृत्यु आ सकती है। और इधर वाजपेयी सरकार वो भी डगमगा रही थी क्योंकि इतने दिन हो गए थे, हम अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं इसमें फ्लाइट को वापस लाने की में। उसके बाद दोस्तों कांधार आईबी से अजीत डोभाल का फोन आया, जो भी हमारे प्रधानमंत्री थे जो भी अटल बिहारी वाजपेयी, उनको कहा कि सर जल्दी से जल्दी कीजिए नहीं तो इनका सब्र टूट जाएगा, जो भी आतंकवादी इनका। तभी तभी जो इंडिया गवर्नमेंट से कहा चलो हम सेटअप करते हैं जल्दी से जल्दी। उन्होंने 3 आतंकवादी को मतलब रिहा करने का फैसला लिया और 36 के बजाय, और उसमें उनका नाम था मौलाना मसूद अजहर पहला, और दूसरा मुश्ताक अहमद जरगर, और तीसरा अहमद उमर सईद शेख। तो दोस्तों अब डील है वो फाइनल हो गई थी क्योंकि तीनों आतंकवादियों को गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनको रिहा करेंगे आपके जो 36 के बजाय, और आतंकवादी थे वो इसके लिए राजी भी हो गए। तभी इंडिया से स्पेशल फ्लाइट से इन तीनों आतंकवादियों को कांधार के एयरपोर्ट पे ले जाया गया और उन अपहरणकर्ताओं ने इन तीनों आतंकवादियों को पहचाना, एक एक को 1 2 3 ऐसे जो भी अपने अपने जो भी नाम थे उनसे वो देखा कि ये अपने ही लोग हैं, दूसरे लोगों ने इसको रिहा किया। तभी उनको देखकर कहा कि चलो ठीक है। तभी फ्लाइट के अंदर जो भी अपहरणकर्ता थे जो कांधार में, उन्होंने आकर कहा, यात्रियों से कहा कि हिंदुस्तान ने अभी तक कोई चाल नहीं चली, हमने चाह वैसा ही किया है और अब आप अपने सुरक्षित हो। अभी आप ऐसा आतंकवादियों ने कहा वहां पे जो भी फ्लाइट के अंदर। तभी जो भी यात्री थे उनके चेहरे पे मुस्कान आई और वो एकदम प्रफुल्लित हो गए थे कि अब चलो हम ठीक है, अब तो हम बचे, कैसे भी कैसे हमारी गवर्नमेंट ने रक्षा की है। उसके बाद 31 दिसंबर 1999 को जो भी यात्री थे उनको एक स्पेशल फ्लाइट से वापस इंडिया लाया गया और IC-814 उसको भी लाया गया, और वो विमान IC-814 था उसको 2001 में उसको सेवानिवृत्त भी कर दिया गया था क्योंकि वो 20 साल पुराना विमान था। तो दोस्तों ये थी एक कहानी IC-814 की। आपको सुनकर कैसी लगी? अगर आपको कुछ कोई भी कंफ्यूज है तो वीडियो के कमेंट में जरूर करें कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल बटन वाला जरूर दबाएं। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।